जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएच मान से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान 0 होता है। आपका अगला सवाल है, हम समुद्री जल का पीएच मान क्यों मापते हैं? इस सवाल का उत्तर है, यह जंग से संबंधित रिसर्च करने में मदद करता है। आपका अगला सवाल है, हम यह कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है? इसका उत्तर है, यदि हम उसका पीएच मान 7 से कम है तो इसका मतलब है कि विलयन अम्लीय है। आपका अगला सवाल है, सेब या सोडा का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है, सेब का पीएच मान 3 होता है। आपका अगला सवाल है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है, सिरके का पीएच मान 3 होता है। आपका अगला सवाल है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है, समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है। आपका अगला सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपका अगला सवाल है, शुद्ध एल्कोहल का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है, शुद्ध एल्कोहल का पीएच मान 7.33 होता है। आपका अगला सवाल है, मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है 10.5। आपका अगला सवाल है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है, मानव लार का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। आपका अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपका अगला सवाल है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में होता है। आपका अगला सवाल है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है 6.1 से लेकर 6.4 के बीच में होता है। आपका अगला सवाल है, बैटरी एसिड H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है, बैटरी एसिड का पीएच मान 1 होता है। आपका अगला सवाल है, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है 8.3। आपका अगला सवाल है, बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 0 से कम। आपका अगला सवाल है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है 2.4। आपका अगला सवाल है, दूध का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है 6.4। आपका सवाल है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है, इसका मान 3 से लेकर 10 के बीच में होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितना एडिटिव मिलाया गया है। आपका अगला सवाल है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। आपका अगला सवाल है, केले का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है, केले का पीएच मान 4.5 से लेकर 5.2 के बीच में होता है। आपका अगला सवाल है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? इस सवाल का उत्तर है, यदि किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान 0.2 से ज़्यादा परिवर्तित हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आपका अगला सवाल है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है, उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। आपका अगला सवाल है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। आपका अगला सवाल है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? इस सवाल का उत्तर है 7 से कम। आपका अगला सवाल है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 11। आपका अगला सवाल है, अचार का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 3.5 से लेकर 3.9। आपका अगला सवाल है, पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? इस सवाल का उत्तर है, किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना। आपका अगला सवाल है, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? इसका उत्तर है सोरेंस। आपका अगला सवाल है, NaCl का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7। आपको ये भी बता दें कि NaCl नमक होता है।